झुंझुना पकड़ा दिया, मस्जिद मंदिर, मुसलमान हिंदू, और शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और ऐसा डराया जाता पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान। आंखों में धूल झोंकते हो। हमारे देश में 29 स्टेट हैं हिंदुस्तान के, 29। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो जनरेशन है 23.5 करोड़ की है, 23.5 करोड़ ओनली उत्तर प्रदेश में। पूरे पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ की जनता को के जरिए से 135 करोड़ के देशवासियों को जलाते हो, डराते हो, मूर्ख कहीं के। हमें कोई आपत्ति नहीं, दुनिया चाहे लाखों करोड़ों खुदा बना ले, हमें क्या लेना देना यार। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आग, दरिया वगैरह, पहाड़, पेशाब, पखाना, सबको पूछते हैं ना लोग दुनिया में। हमें कोई आपत्ति नहीं यार, लेकिन तुम हमसे ये तवक्को मत करो कि हम भी ऐसे ही बुद्धू बन जाएं। ये अब पेशानी आवारा पेशानी नहीं है, ये पेशानी झुकेगी तो वहदहुल्ला शरीक के सामने झुकेगी। जिस नाम को लेके पूरे देश को जलाया जा रहा है ना, उस अयोध्या में 90% गैर मुस्लिमों की तादाद पाई पाई की मोहताज है। कहां बैठे हैं आप महोदय जी? वो जाकर के उन जले हुए दीप से वो तेल खुरच खुरच करके ला करके घर में सब्जी बना के खाते हैं। और ये बुद्धू लोग झुंझुना बजाओ, मजाक मजाक, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो मानो ना क्या दिक्कत आती है। पढ़ने दो दुनिया को, जब दुनिया पढ़ करके काबिल बनेगी, इस्लाम कबूल करने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। माइक टाइसन का नाम सुना आपने? मुक्केबाज, बॉडी बिल्डर, ईसाई था, ईसाई। उसको किसने मारा था? 2-4 थप्पड़ की, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर। कुछ नहीं जी, छुआ नहीं किसी ने, लेकिन मुसलमान हो गया। मोहम्मद अली किले, किसने कहा था मुसलमान हो जाए? कलमा पढ़। मिस्टर बीन, हंसी की दुनिया का बादशाह, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? सुनीता विलियम, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? एक वो और था माइकल जैक्सन, हाँ, कभी औरत बनता था, कभी मर्द बनता था। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? मोशे महाशय जी। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, बड़ा आपत्ति दर्ज कराया दूसरे मुल्कों ने कि तुम्हें नमाज के वक्त, अजान के वक्त अजान बंद करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तब इस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हम तुम्हें देंगे। कतर ने कहा एक ढेला बदलाव नहीं करेंगे हम। सुन लो, हमारा जो सिस्टम इस्लाम का है उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तुम यहाँ खेलने आओ चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, आए खेलने के लिए। अजान की आवाजें सुनकर के हजारों ने कलमे पढ़ लिए, हजारों ने। हाँ जी, किसी ने कहा नहीं तुम मुसलमान हो जाओ, बस अजान की आवाजें सुनी ना। जंग से इस्लाम को नहीं फैलाया गया है। हमने जितनी जंगें की हैं वो दिफाई जंगें की हैं। ये मदरसे ना होते ना तो सरों पे इज्जत का ये वकार नहीं दिखता। ये मदरसे ना होते ना तो दिल में कलमे की रोशनी नहीं होती। ये मदरसे ना होते तो मस्जिदों के मीनारों पर अजान की लाहूती आवाज ना गूंज रही होती। ये मदरसों का एहसान है कि आज इस्लाम जिंदा है, आज मुसलमान जिंदा है। जब ही मदरसों पे बड़ी पैनी नजर है जी। आज ये जांच, कल वो जांच, परसों वो जांच, अब इसकी जांच, अब उसकी जांच, मौलाना के फाइल की जांच, मदरसे की जमीन की जांच। अरे और बहुत सारे स्कूल चलते हैं भैया, उनकी भी जांच कर लिया। मदरसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे जहां ढंग की टोटी मौजूद नहीं है, ढंग की चटाई मौजूद नहीं, वहां बम ढूंढने आते हैं। बोले मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। बेटे एक को नहीं पैदा हुआ आज तक। जितने पकड़े गए हैं आज तक उनमें कोई एक भी मुसलमान नहीं, सब तुम ही तुम हो।
हम कहीं नहीं है, हम कहां हैं? दिल्ली के राजपथ पर जाके देखो, आजादी हिंद के लिए 83,000 इंसानों ने जो कुर्बानियां दी थी, जो नाम वहां लिखा है उसमें 63,000 ओनली मुस्लिम है। बकिया में तुम सब हो, 63,000 मुसलमान हैं 83,000 में, जिन्होंने कुर्बानी दी है देश की। और इन कुर्बानी देने वालों में उलमाए अहले सुन्नत सरे फेरिस्त है, कोई चंबूड़ी वहाबड़ा नहीं इसमें। ये सब इमाम अहमद रजा के इश्क के मतवाले लोग हैं, ख्वाजा के दीवाने, मखदूम पिया के मानने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। वो आप ही क्या जाने कुर्बानी किसको कहते हैं। ये कमबख्त कल भी डकैत थे, आज भी डकैत थे। अभी नहीं सुना उसका बयान कि दोनों एक के हैं, एक बदनी नहीं है, बदनी हाँ, कि दोनों एक ही हैं। कितनी हैरत की बात। दिल्ली की सरहद से लेके शेर शाह सोरी रोड पर लाहौर तक 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को पेड़ों पे लटका कर अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था। किस जुर्म की पादाश में? देश की आजादी का बिगुल बजाने। अभी बड़ा दुख है लोगों को, फतवाबाज मौलाना लोग हैं। बेटे ये फतवा ना होता ना तो देश आजादी नहीं होता, आजादी नहीं होता देश। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा था, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर के मतवाला और दीवाना बनकर देश की आजादी के लिए सीना सुपर होने का हौसला अता फरमाया। ये मदरसे के मौलाना का फतवा था, जिन पर तुम्हारी नजरों में आज खून चढ़ा हुआ है। अरे हमें काम तो करने दो ना मदरसे वालों को। कसम खुदा की, हमारे मुल्क की सरहद पर कोई आंख तो उठाकर देखे, हमें काम तो करने दो। हम बताएंगे देश की वफादारी क्या होती है। हम देश की भक्ति नहीं करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। हम भक्ति तो मोहम्मद मुस्तफा की नहीं करते, इबादत हम सिर्फ खुदा की करते हैं, प्यार हर किसी से करते हैं। देश के जर्रे जर्रे से, देश के पानी के कतरे कतरे से, हर पत्ते से हम प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? बोले हाँ देश भक्ति के गीत गाइए। हम तो देशभक्ति के गीत कभी नहीं गाएंगे, देश प्रेम होने के गीत गाएंगे। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है देशभक्ति में और देश प्रेमी में। जो भक्ति करता है वो आंखें मूंद के बैठता है, कुछ नहीं दिखता उसे, और प्रेम करता है वो चारों तरफ देख के चौकन्ना रहता है कहां से अटैक होने वाला है। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है साथियों, हम इन मदरसों की कदर करें। मदरसों की लोगों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर लिया करो कि मुझे पर मंथ मदरसों में इतना देना है। ये उलमा तुमसे बेहतर धंधा कर सकते हैं। इन्होंने बे मुजारबत पढ़ी है, बाबुल बुयू पढ़ा है, बे ताती पढ़ी है, बे सलाम पढ़ा है। धंधा होता कैसे है, कई कई किताबें इन्होंने छान मारी है। अगर ये मेहनत करने पे आ जाएं तो किसी के बाप से ज्यादा धंधा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये 6,000 रुपल्ली में, 7,000 रुपल्ली में, 8,000 रुपल्ली में बेचारे चंदा भी करके लेके आते हैं, और साहब पढ़ाते भी यही है, सारा काम ही नहीं कर रहा। फिर कमेटी सेक्रेटरी सदर, अरे मौलाना साहब खबीस कहीं का कमेटी कैसी, तू जा चंदा लेके आना बेटा। किसी भी सेठ की जेब से 5 रुपया निकालना कितना मुश्किल होता है। हमने देखा बंबई जैसे शहर में जब चंदा करने लोग जाते हैं ना, तो उनकी सखावत का भंडारा एक ही रात में फूटता है, 27वीं रात। और कहते कि सबको 27 बुलाते हैं। अब बेचारा एक ही तारीख में, एक ही रात में कहां कहां जाए। अब मान लीजिए भयंदर किसी की सेठ का जाना है,
उसी कुलाबा जाना, उसी टाइम दारू खाना जाना है। एक एक सेठ के पास 4-4 मरतबा जाता है मौलाना, रोजा रख करके, समझ रहे हैं? और कहता नहीं कल आइए, परसों आइए। जितना वो चंदा देता है उतना किराए में खर्च हो जाता है। इतने सठिया गए हमारे सेठ, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो कम वक्तों की। ये समझते हैं कि हमने कमाया है, तेरे बाप ने कमाया है। अल्लाह पाक ने तौफीक ना देती होती ना, भिखमंगा बन के रहता भिखमंगा। हाँ, शुक्र मना अपने परवरदिगार का, उसने तुझे इस लायक बनाया, तू देने वाला बना है। आका फरमाते ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है। एहसान मानो इन उलमा का, तुम्हारे पास आकर के कुछ पैसे ले आते हैं जो दीन में खर्च होता है, वरना पता नहीं कहां तुम खर्च करोगे। अय्याशी फहाशी बेहयाई में हो सकता है तेरी बख्शिश की जमानत बन जाए ये चंद रुपए। मदरसों का हाल देख रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। ढंग का यार दरवाजा नहीं है, टूटियां टूटी हुई हैं, रोशनदान बिखरा हुआ है, और जो खिड़कियां लगी हैं, अगर वो खिड़की लग गई है तो खिड़की में दरवाजे नहीं है। सर्दियों के मौसम में कड़कती हुई सर्दी और तड़पते हुए बच्चे। नहीं, हमारी आवाज खुद बिगड़ी हुई है, आप परेशान न होइए, ठीक ठाक हो जाएगी। अरे कुछ मत बढ़ाइए, सब ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा जुकाम उकाम हो गया ना पानी बदलने से, तो चलता रहता है, खांसी वासी आती रहेगी, काम अपना होता रहेगा। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, हमने मदरसों के हालात देखे हैं, हम भी मदरसे ही में पढ़े हैं, और अल्लाह गवाह है, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। मेरे रब ने इतना करम किया कि छोटे से गांव के एक छोटे से मौलवी को जमीन से उठा करके चौथे आसमान पे पहुंचा दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की बरकत। हक बोलना शुरू कीजिए। मैं अपनी बिरादरी के लोगों से बड़े अदब से इल्तिमास करूंगा, किसी के बाप से नहीं डरना है। जितनी रोजी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है, किसी का बाप एक पैसा छीन नहीं सकता, और कोई एक पैसा ज्यादा दे नहीं सकता है। हमारी ड्यूटी यह है कि हम रब का काम करें, मुस्तफा का काम करें। अल्लाह करीम है, वो चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने महबूब की हिफाजत कर लेता है, और जब उसके गजब का तीर चलता है ना, तो शद्दाद को उसकी जन्नत की चौखट पे पटक के मारता है। कारून जैसे दौलतमंद को जमीन में धंसा के मारता है। खुदाई का दम भरने वाले नमरूद को लंगड़े मच्छर से मारता है, और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को दरिया में डुबो के मारता है। इसलिए कोई सठियाया हुआ सेठ ये ना समझे मैं तो फॉर्च्यूनर में चल रहा हूं। बेटे तुम मरेगा ना तो तेरी औलादें तेरी फॉर्च्यूनर साइड में छुपा कर रख देंगी, अब्बा की मरी हुई डेड बॉडी की हवा ना लगने पाए फॉर्च्यूनर। हाँ, और शायद तेरी औलादें कभी तेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएं। इस मदरसे में तेरा एक पैसा लग जाएगा ना, एक ईंट लग जाएगी ना, जब तक मदरसा सलामत रहेगा तू मर जाएगा। तेरे मरने के बाद जन्नत की हवाएं इसी खिड़की से आती रहती। मदरसों को लावारिस मत समझो, ये मुस्तफा का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। अपना घर सुसज्जित करने वालों, कम से कम इतना शर्म तो आनी चाहिए, रसूल अल्लाह का घर किस बेयारो मददगार की कंडीशन में, या पढ़ने वाले कैसे लोग। हमें कोई आपत्ति नहीं, दुनिया चाहे लाखों करोड़ों खुदा बना ले, हमें क्या लेना देना यार। कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा हवा पानी सूरज चांद सितारे आग दरिया वगैरह पहाड़ पेशाब पखाना सबको पूछते ना लोग दुनिया, हमें कोई आपत्ति नहीं यार। लेकिन तुम हमसे ये तवक्को मत करो कि हम भी ऐसे ही बुद्धू बन जाए। ये अब पेशानी आवारा पेशानी नहीं है, ये पेशानी झुकेगी तो वहदहुल्ला शरीक के सामने झुकेगी। तो मानो ना क्या दिक्कत आती है, पढ़ने दो दुनिया को। जब दुनिया पढ़ करके काबिल बनेगी, इस्लाम कबूल करने से उसे कोई रोक नहीं सकता है।
माइक टाइसन का नाम सुना आपने? मुक्केबाज, बॉडी बिल्डर, ईसाई था। ईसाई, उसको किसने मारा था? 2-4 थप्पड़ की, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर। कुछ नहीं जी, छुआ नहीं किसी ने, लेकिन मुसलमान हो गया। मोहम्मद अली किले, किसने कहा था मुसलमान हो? कलमा पढ़। मिस्टर बीन, हंसी की दुनिया का बादशाह, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? सुनीता विलियम, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? एक वो और था, माइकल जैक्सन, हाँ, कभी औरत बनता था, कभी मर्द बनता था। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? मोशे महाशय जी। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, बड़ा आपत्ति दर्ज कराया दूसरे मुल्कों ने कि तुम्हें नमाज के वक्त, अजान के वक्त अजान बंद करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तब इस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हम तुम्हें देंगे। कतर ने कहा एक ढेला बदलाव नहीं करेंगे हम, सुन लो, हमारा जो सिस्टम इस्लाम का है उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तुम यहाँ खेलने आओ चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ। आए खेलने के लिए, अजान की आवाजें सुनकर के हजारों के कलमे पढ़ लिए, हजारों ने। हाँ जी, किसी ने कहा नहीं तुम मुसलमान हो जाओ, बस अजान की आवाजें सुनी ना, तो इससे पता चलता कि मुअज्जिन थोड़ा ठीक रखे जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब फटा बांस की तरह बांसुरी बजाएं, वो अच्छी आवाज हो, तलफ्फुज ठीक हो, अंदाज ठीक हो अजान देने का, सुनने वाला चलते चलते रुक जाए, यार क्या आ रहा है, कानों में काहे की आवाज आ रही है। कुरान की तिलावत ऐसी करने वाले हो ना जो दिलों में घुस जाया करे। यही तो करते थे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। क्या किया था? अपने मकान के बाहरी वाले कमरे के अंदर बुलंद आवाज से रात में तिलावत करते, तो बड़े बड़े दज्जाले वक्त मक्का के सोरमा शैतान, उनकी औरतें, उनके बच्चे छुप छुप के आके कान लगा के सुनते अबू बकर क्या पढ़ रहा है। तो उसमें से लोग जब डिस्टर्ब होने लगे, अपने मजहब से बेजार हुए, कुछ मुसलमान बनने लगे, कुछ बनने की तैयारी करने लगे, तो लोगों ने बाज़ाब्ता एहतजाज जताया कि अबू बकर तुम अपने बाहर के कमरे में बुलंद आवाज से कुरान मत पढ़ा करो, हमारी औरतें, हमारे बच्चे तुम्हारा कुरान सुनती हैं और तुम्हारी तरफ मायल होने की कोशिश करती हैं, लिहाजा तुम अपने अंदर वाले कमरे में पढ़ा करो। अरे यार, मुश्क की खुशबू कोई रोक सकता है? नहीं छुपती है खुशबू जी, कोई रोक नहीं सकता खुशबू को, कोई कैद नहीं कर सकता है। इसलिए साथियों, कुरान पढ़ो नहीं यार। हमें ने जंग नहीं की है, जंग से इस्लाम को नहीं फैलाया गया है। हमने जितनी जंगें की हैं वो दिफाई जंगें की हैं। लोगों ने हम पे जंग थोपा है तो हमने अपना बाज़ाब्ता तौर पर दिफा किया है। इस दिफा में हाल ये रहा, सूखी रोटी जौ की खाने वाले, फटी फटी जूतियां पहनने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले। जानते हो जब मक्के और मदीने के बाउंड्री से बाहर निकले, कैसरो किसरा की उस दौर की सुपर पावर ताकतों को रौंद कर रख दिया मुसलमानों ने। जैसे अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, ब्रिटेन है, ऐसे उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी। मुस्तफा ने फरमाया था, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहु व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहु। जब किसरा हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा कैसर पैदा नहीं होगा। हमने देखा किसरा का वो महल बगदाद मुअल्ला में सलमान फारसी के मजार के पास में, अल्लाह की कसम वो किसरा का महल, अल्लाह अल्लाह, जिसकी मेरे बारे में मेरे आका ने पेशीन गोई फरमाई थी। नबी के दीवानों ने नबूवत के ऐलान के कुल 35-40 साल के अंदर इन सारी हुकूमतों को पैरों तले रौंद कर रख दिया। कौन सी ताकत थी उनके पास? दिल में खुदा की मोहब्बत का सौदा था, दिमाग में और दिल में मुस्तफा के प्यार का चिराग था, उसवे मोहम्मदी उनका किरदार था।
जिधर गुजरते थे लोग कहते थे यार यही मजहब थी। मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान होते थे, देख देख के मुसलमान होते थे। आज तो करोड़ रुपए, हमारे यहाँ अयोध्या है ना उत्तर प्रदेश में, उस नदिया के किनारे करोड़ों रुपए चिराग पे जला देते हैं। जब दीपावली का दिन खत्म होता है ना तो दूसरे दिन औरतें, जो भुक्खड़ औरतें बेचारी गरीब, अयोध्या का पता तुम्हें, जिस नाम को लेके पूरे देश को जलाया जा रहा है ना, उस अयोध्या में 90% गैर मुस्लिमों की तादाद पाई की मोहताज है। कहां बैठे हैं आप महोदय जी? वो जाकर के उन जले हुए दीप से वो तेल खुरच करके ला करके घर में सब्जी बना के खाते हैं। देश की जनता की गुर्बत का एहसास नहीं है इन जालिम लुटेरों को कि कौम कहां जा रही है, तबाह बर्बाद हुई जा रही है, भूखे मर रही है दुनिया, और हालत ये है कि बेटे अय्याशी की सेज सजा रहे हैं। झुंझुना पकड़ा दिया, मस्जिद मंदिर, मुसलमान हिंदू, और शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और ऐसा डराया जाता पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान। आंखों में धूल झोंकते हो। हमारे देश में 29 स्टेट है हिंदुस्तान के, 29। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो जनरेशन है 23.5 करोड़ की है, 23.5 करोड़ ओनली उत्तर प्रदेश में। पूरे पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ की जनता को के जरिए से 135 करोड़ के देशवासियों को जलाते हो, डराते हो, मूर्ख कहीं के। है हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं, मगर दे दिया। झुंझुना बजाते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, मॉब लिंचिंग करते रहो, करवाते रहो, आग लाते लगाते रहो और मरते रहो। और इनके बेटे जर्मनी, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, हॉलैंड यहां पढ़ रहे हैं। हम भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, हम भी एमपी, बेटा भी एमपी, हम भी मिनिस्टर, बेटा भी मिनिस्टर। और ये बुद्धू लोग झुंझुना बजाओ, मजाक, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसलिए देशवासियों, इन डकैतों से होशियार रहो जिन्होंने डकैती डाली है देश के लोगों को। पाकिस्तान हमारे मुल्क के सामने एक चूजा है, मुर्गी का चूजा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे हैं? ये जिस तरह से लोग व्हाट्सएप नहीं खेलते हैं, ऐसे ही कश्मीर के सरहद पर ये हमारे हिंदुस्तान के फौजी और पाकिस्तान के फौजी वहां भी पाकिस्तान हिंदुस्तान खेलते रहते। समझ रहे हैं? जब उधर पाकिस्तान का दिन आता है तो हमारे फौजी जाकर के मिठाई खिलाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की 15 अगस्त का दिन आता है तो वहां के फौजी इनको जो है लड्डू खिलाते हैं कि यहाँ तुम हंगामा मचाए रहो ताकि हम पूरे देश में जनता को डराते रहे, ताकि हमारी हुकूमत बची रहे। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बॉर्डर पे करीब जाकर के घूम के आया हूं कश्मीर में। ये हालत है। इसलिए देश की जनता को पढ़ना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। महाराणा के सादात का फरमान दिल दिमाग में बिठा लिए, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। हम बॉम्बे में जिस जमाने में थे तो हमने कोकन के इलाके का दौरा किया। कोकन के लोग अपना घर बेच करके, हापुस का बगीचा बेच करके, काजू का बगीचा बेच करके बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। किराए के मकान पे रहते। तो मैंने पूछा यार ये सब बेच बाज करके क्यों पढ़ाते हो? उनका कहना था हजरत ऐसा है, हमारा बच्चा जब डॉक्टर बन जाएगा ना 3 साल में इससे डबल खरीद लेंगे। बंबई में जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब कोकनी हैं, सारे कोकनी। किसी की फीस 1500 है, किसी की 2000 है, और कम से कम दिन भर में 1,500-2,000 हजार मरीज देखते हैं, 4 जगह बैठते हैं। हम नहीं पढ़ते इसलिए कि 12वीं तक जाते जाते हमारा बच्चा बाई ग्रेस पास होने लगता है, धक्का मार कर। तो अच्छा कितना पागल है हमारा मुसलमान भी, बाई ग्रेस पर भी लड्डू बांटता है। हाँ, धक्का मार के पास किया फिर भी लड्डू बांटता, पगला कहीं का। वो खुश होता वहां बेटा बाई ग्रेस पास हुआ।